सर फोड़िए या जो भी आपको किसी तरह से किसानों को रोकना है, दे मस्ट नॉट ब्रीच दिस लिमिट। शायद ऐसा ही कुछ उनका स्टेटमेंट आया। एंड दिस इज़ कैलिस, दिस इज़ क्रूअल एंड दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मुझे नहीं लगता कि एक इंसान के लिए या किसी पीसफुल प्रोटेस्टर के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना या इस तरह के स्टेटमेंट यूज़ करना हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी डेमोक्रेसी अलाउ करती है। मैम साहब, जो अफसर हैं वो पुलिस कर्मियों को एकदम सलाह दे रहे हैं कि आपको लठ मारना है, बिल्कुल उनको बकसना नहीं है। किस तरह से देखते हो उनकी मानसिकता को? मुझे ऐसा लगता है कि किसी एसडीएम के पास ये अथॉरिटी जो है शायद हाई लेवल से आती है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि हु हैज़ गिवन हिम द अथॉरिटी कि इस तरह से आप करिए ताकि ये ब्रीच नहीं कर पाएँ। किन्होंने दिया उन्हें ये, किन्होंने ऑर्डर किया उन्हें? क्योंकि उनके पास खुद की अपनी इतनी पावर आई थिंक नहीं होगी, बिकॉज वो यूपीएससी क्रैक करके फार्मर्स का सर क्रैक करने तो नहीं आए, दैट आई एम वेरी श्योर ऑफ। और अगर वो कर रहे हैं देन दिस इज द टाइम, हाई टाइम वी मस्ट ऑल अवेकन अप, बिकॉज यूपीएससी क्रैक करके अगर वो किसानों का सर क्रैक कर सकते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा दिस इज कैलिस, क्रूअल एंड इनह्यूमेन। दिस इज, ये इंसान, ये मानवता की भाषा हो ही नहीं सकती है कि इंसान दूसरे इंसान के प्रति इतना कट्टर, इतना बुरा, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने ये भाषा किसी दबाव में आकर दी है या उन्होंने स्वयं दी है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस चीज़ को। तो हरियाणा में पहली बार थोड़ा ही हुआ है लाठीचार्ज इसके साथ। अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ ये कहूँगी कि 5 सितंबर को जो महापंचायत होने वाली है, इस चक्कर में या इसी सिलसिले में सरकार हमारी जड़ों को हिला के देखना चाहती है। बट आई मस्ट टेल ईच एंड एवरीवन, हमारी जड़ें जो हैं इतनी मजबूत हैं दैट वी आर एंड वी विल सर्टेनली रीच द हाइट्स ऑफ जस्टिस, काइंडनेस एंड आवर राइट्स। हिलना नहीं है, टूटना नहीं है, क्योंकि हम बहुत नज़दीक हैं और शायद ये हमारी आखिरी ही परीक्षा थी जो हो गई। एक चीज़ और नज़र आती है, इससे एक चीज़ और नज़र आई जो आपने शायद नोटिस नहीं किया या यू आर नॉट ट्राइंग टू सी। अगर 9 महीने से देश का किसान बैठा है और उसकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो क्या कल आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? यू मस्ट आस्क योरसेल्व्स। आप अपने आप से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? क्या किसान जो हमारा पेट भरता है, क्या किसान जो हम लोगों के लिए अनाज उगाता है, क्या किसान जो हमारे लिए मेहनत कर रहा है, 9 महीने से सड़कों पर बैठा है? आई एग्री, 9 महीने से बैठा है, ठंड में बैठा है, गर्मी में बैठा है, धूप में बैठा है, बारिश में बैठा है, डंडों में बैठा है, डंडे खा रहा है, वो रोज पिटता है। वो हरियाणा के किसान लगभग पिट रहे हैं। क्या सरकार हमारे लिए थी? क्या ये सरकार जनता के लिए है? और यदि ये सरकार जनता के लिए है तो अगर वो किसान को नहीं सुन रही, पॉपुलेशन का 50 to 60 और 70% ऑफ द पार्ट विच इज़ फार्मर्स, अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो क्या कल हम लोगों की बात सुनी जाएगी? सवाल अपने आप से पूछें, आप हमसे नहीं पूछें। देखिए, यहाँ जो करनाल का केस हुआ है, वहाँ पुलिस के साथ जो जो आप टकराव की बात कर रहे हैं, वो फार्मर्स की नहीं हुई। वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, और वो वही कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार दिया है हमें कि हम कर सकते हैं। पुलिस ने जिस तरह से एसडीएम ने इशू किया है ऑर्डर कि सर फोड़िए, सर फोड़ो, ये अनडेमोक्रेटिक है। उसका जवाब लेना चाहिए। उसका जवाब ही मस्ट बी आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल, जिनकी सेवा के लिए वो लोग आए हैं चुनकर। क्यों नहीं आके वो आंसर करते? वो हमारे लिए आए हैं, यूपीएससी क्रैक करके, वो फार्मर्स का हेड क्रैक करने नहीं आए हैं। मिस्टर सिन्हा को तो पहले ह्यूमैनिटी बेसिस पर खुद ही अपने आप जो पद था उनके पास या व्हाटएवर ही मतलब जो उन्होंने किया उसके लिए खुद गिल्टी फील करके उन्हें वो छोड़ देना चाहिए। तो माफ़ी तो मांग ली ना सर, किसी इंसान की लाइफ जो चली गई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए माफ़ी मांगना आपको लगता है कि इज़ इट इनफ? एक बच्चे की जो आई साइट चली गई है 50% पार्शली, इज़ इट इनफ? आपके सॉरी कहने से क्या वो आई साइट या उस बच्चे की, उस इंसान की जान वापस आ जाएगी? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अगर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोगों के आवागमन पर बंदिशें लगाई जाएं तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात या शर्म की बात मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके पास अधिकार है, यू हैव द राइट टू मूव फ्रीली ऑल ओवर द कंट्री। विरोध हर उस काले कानून का है जो हमारे अगेंस्ट बनाया गया है। अगर लोगों को नहीं चाहिए तो ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती और किसी पर भी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी सफलता है उन लोगों की, क्योंकि जिस कामयाबी से, जिस तरह से वो लोग बढ़ रहे हैं अपने उद्देश्य की ओर, उनका सीधा निशाना बिल्कुल अर्जुन के तरह स्पष्ट है कि उन्हें सिर्फ मछली की आंख में ही मारना है, उनका टारगेट है। दैट इज़ द रीज़न गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग। और यह सत्ता हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है। हम जीतेंगे ज़रूर।
लेकिन अभी तक एक आदमी आप देख रहे हो, किसान की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए हैं बुरी तरह से, आंखों में उनकी रोशनी तक चली गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। SDM सिन्हा, आई थिंक ही इज़ द पर्सन हु हैज़ ऑर्डर्ड कि आप सर फोड़ दें। एक्चुअली पता है मुझे, अभी मैं कल से जो ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये चीज़ें मैंने जो नोटिस की, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार डरी हुई है। वो चाहते हैं कि हरियाणा के किसानों को हिलाया जाए, लेकिन उन्हें पता है कि ये हमारी अग्नि परीक्षा है और ये हमें पास करनी है, क्योंकि उनके ऊपर, हरियाणा के किसानों के ऊपर, पंजाब के किसानों के ऊपर पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है। और हम तैयार हैं, हम लाठी खाएंगे, क्योंकि हमें 5 तारीख की जो महापंचायत है वो कामयाब हाइट्स पर लेके जानी है। दिस इज़ अ डाइवर्जन, दिस इज़ जस्ट अ डाइवर्जन, ताकि 5 तारीख की जो महापंचायत है शायद उसे किसी तरह से फेल करने की कोशिश की जाए या की जा सके। जो मुजफ्फरनगर है, यहाँ से नई शुरुआत होती है, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो। मुजफ्फरनगर कांड के बाद में जो यूपी की राजनीति में काफ़ी बदलाव देखे गए थे, चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, तो ये जो पंचायत होने जा रही है, इससे क्या असर पड़ेगा चुनावों पर? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे ये लगता है कि हर आदमी को ये सोचने का मौका मिलेगा कि अगर बीजेपी की सरकार यूपी में है और वही बीजेपी की सरकार अगर हरियाणा में है, वही बीजेपी की सरकार जो हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज करवा रही है, क्या वो सरकार, वही बीजेपी की सरकार यूपी में हम सबके लिए फ़ायदेमंद है? क्या वो कल हमारे साथ ऐसा करेगी? नहीं। इस बात की क्या आप तसल्ली लेते हैं? क्या आपको भरोसा है कि कल हमारे साथ ये नहीं हो सकता? तो ये हाई टाइम है, यूपी के किसानों को समझ जाना चाहिए, इट्स अ लेसन फॉर देम कि हरियाणा के किसानों के साथ हो रहा है तो क्या आपके साथ नहीं होगा। समझ गए हैं, तभी तो वो हम सबके साथ हैं। यूपी के किसान समझ गए हैं, इसीलिए वो हरियाणा और पंजाब के साथ हैं, इसीलिए वो देश के साथ हैं, इसीलिए वो शायद हमारी आज़ादी को बचाने के लिए 9 महीने से बैठे हुए हैं। आज़ादी, आराम से रोटी मिलने की, क्योंकि जिस भी इंसान ने इन कानूनों को एक बार पढ़ लिया है, whatever whichever section of the society, whatever religion or creed or caste he or she believes in, they must know, and this is high time we must all wake up, because they are not protesting for themselves. किसान जो है अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, किसान हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बिकॉज अ कॉमन सिटीजन, जो एक आम नागरिक है जो रोटी खाता है, उसके लिए, उसके भलाई के लिए भी असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट हैज़ बीन पास्ड। प्लीज़ गो थ्रू दैट, आपको पता चलेगा कि आप जो हैं किस, आपके लिए क्या कानून पास कर दिया गया है। जागिए और पढ़िए। दिल्ली में संसद लगाई किसानों ने, कोई असर नहीं पड़ा किसानों सरकार पर, किसानों को मवाली बोल दिया गया था बीजेपी सांसद के द्वारा। अब किसान मुजफ्फरनगर में महापंचायत करने जा रहे हैं, कितना असर पड़ेगा इसका सरकार पर? देखिए सर, अगर मवाली शब्द जो है अगर वो किसानों के लिए इस्तेमाल किया गया है तो आई एम वेरी प्राउड कि हमारे भारत की जो 70% जनसंख्या है वो किसानी परिवार से आती है। सो इनडायरेक्टली आप जो है किसानों को कहीं ना कहीं डिसफेम कर रहे हैं, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। हम किसान परिवार से ही हैं, भारत जो भी है वो किसान परिवार से है। आज जो शहरों में रह रहे हैं उनके अल्टीमेट रूट्स जो हैं वो किसानी ही है। देयर ग्रैंड पेरेंट्स और वट एवर दे मस्ट हैव बीन फ्रॉम द विलेजेस, क्योंकि कोई भी, मुझे नहीं समझ आता कोई भी भारत का जो निवासी है वो शुरू से ही शहरों में पैदा हुआ है या बड़ा है। हमारे जो बेसिक रूट्स हैं वो किसानी ही है। अगर आप किसानों को ही मवाली कह रहे हैं, वट एवर यू आर टेलिंग देम, इट्स अ डिसरिस्पेक्ट। देखिए, सरकार जो होती है वो जनता की भलाई के लिए होती है। सरकार जो है वो रास्ते बंद करने के लिए नहीं होती है। अगर सरकार ये चाहती है, या आप जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि सरकार ये सोच रही है कि रास्ते बंद कर दिए जाएं, तो सोचना आपको है कि सरकार आपके लिए रास्ते बंद क्यों करना चाहती है। क्योंकि सरकार एक डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू मूव फ्रीली, टू एक्सप्रेस फ्रीली, टू स्पीक फ्रीली, टू परसीव फ्रीली। सो अगर आपके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं तो ये आपको सोचना है, किसानों को नहीं सोचना, ये एक आम नागरिक को भी सोचना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आई एग्री विद दिस थिंग कि हमें नहीं पता था, या हमें नहीं पता था कि हमें जाग जाना चाहिए, बिकॉज जैसे, लेकिन समझ में आता है किसानी हमारी जड़ें हैं, जड़ों ने जब हिलाया है तो आम आदमी जाग गया है। लेकिन और मैडम, कई लोगों को डर सता रहा है कि कई हजार लोग इकट्ठा होंगे मुजफ्फरनगर में 5 तारीख, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। हमारे ही लोग हैं, उसी मुजफ्फरनगर में पहले से रह रहे हैं, और अप्रिय घटना की जो आप बात कर रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना। और लोग जो हैं, जब 9 महीने से यहाँ बैठे हैं, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, तो हाउ कैन दे आस्क कि कोई अप्रिय घटना हो जाएगी? क्या 9 महीने में किसी भी ऑर्डर पे कोई अप्रिय घटना हुई है? क्या आपने कोई नोटिस किया है कोई चीज़? और 9 महीने में नहीं हुई तो मुजफ्फरनगर की रैली में ही क्यों हो जाएगी? बिल्कुल की जा सकती है। तो क्यों नहीं बीजेपी वाले जो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने आपकी भलाई के लिए कानून लगाए हैं, वापस ले लें? किसान कह रहे हैं हमें भलाई नहीं चाहिए, तो सिंपल थिंग इज़ कि आप उन्हें वापस ले लो, यू विल बी मोस्ट रिस्पेक्टेड। आप आइए,
अगर उन्हें लगता है कि ये कानून हमारे लिए काले हैं, वी डोंट नीड देम, वाई टू इम्पोज, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्ती मत ला दिए। जो किसान है वो कहते हैं कि किसी को भी वोट दे देना आप, लेकिन इस बीजेपी को वोट मत देना। ये तो आप सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं भाजपा पर। हमने भाजपा पर अटैक कर रहे हैं मतलब बीजेपी को वोट नहीं देना, शायद इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि उनके लिए काले कानून ला दिए गए हैं और ये उनकी रोटी पर, उनकी लाइवलीहुड पर, उनके सर्वाइवल पर अटैक है। हाँ, जो योगी की मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि यूपी खुशहाल 4 साल बेमिसाल स्मार्ट प्रदेश बन गया है। इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल स्मार्ट बन गया है, बिल्कुल स्मार्ट बन गया है, बिल्कुल आई एग्री विद दिस पॉइंट। लेकिन वो जो आपकी स्मार्टनेस है या जो आप लोगों को कह रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो आसपास दिखाइए, लोगों को पता चलना चाहिए कि इतनी नौकरियां मिली हैं। गवर्नमेंट मस्ट इशू अ लिस्ट कि हमने इस पर्टिकुलर गांव में इतने बच्चों को रोज़गार दे दिया है। अगर उन्होंने किया है तो उनके पास लिस्ट ज़रूर होगी, आप इशू करिए वो लिस्ट, हमें पता चले, हर भारत के हर नागरिक को पता चलना चाहिए कि यूपी एक स्मार्ट स्टेट है। 5 सितंबर को बड़ी महापंचायत होने जा रही है, कितने लोग पहुंचेंगे महापंचायत में? करीब 10 लाख। मैं इसके ऊपर कोई वाइल्ड गेस नहीं कर सकती, बट जहां मैं ये मानती हूं कि जिस इंसान को ये पता है मिनिमम 20, आई एम एक्सपेक्टिंग कम से कम 15-20 लाख लोग तो कम से कम पहुंचेंगे।